हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने जो रेगिस्तान में थाई एप्पल बगीचा लगा हुआ है उसमें लेके आया हूँ। जो बगीचा है आप देख सकते हो, यहाँ पे थाई एप्पल बेरी के प्लांट लगाए हुए हैं। जो ग्रीन बेरी होती है उनके प्लांट लगाए हुए हैं ये। तो इसके लिए हमने क्या सुविधा कर रखी है यहाँ पे, उसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ये आप देख ही सकते हो, लाइनों में लगाया हुआ है जो प्लांट है ऐसे भी। और इस साइड में आप देख सकते हो, ये प्लांट हमने खुद ही लगाया था। जब लगाया था तो बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। अब आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत ज़बरदस्त प्लांट है ये लगाए हुए। पर जब लगाया हुआ था यहाँ पर तो बहुत समस्या आई थी। हमें यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था करनी पड़ी थी उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि खेत में सबसे पहले हमने बोर किया था, पर उस बोर का जो पानी है वो बिल्कुल खारा था। तो पहली बार तो उस पानी के कारण ये सारी की सारी बेरी है, लगभग यहाँ पे 580 बेरी लगाई थी हमने, पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उसके लगभग 2 महीने बाद हमने दोबारा यहाँ पे लगाई और फिर उस पानी का ध्यान नहीं दिया और वो पानी दोबारा डाल दिया तो कम से कम 400 बेरी है वो फिर से नष्ट हो गई। 180 के करीब यहाँ पे बेरी है वो रही थी। उसके बाद हम दोबारा से बेरी लेके आए और जो पानी है वो गांव से फिर टैंकर के द्वारा लेके आते थे। खेत में एक छोटी सी डिग्गी बनाई हुई है, क्योंकि टैंकर के द्वारा भरना पड़ता है उसको, तो छोटी डिग्गी बनाई है यहाँ खेत में हमने, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। लगभग उसमें पानी आता है 30,000 लीटर के करीब पानी आ जाता है। और 580 के करीब यहाँ पे ये प्लांट है जो थाई एप्पल बेरी के लगे हुए हैं। तो इनमें वो पानी है वो बाल्टी के द्वारा डालते थे शुरू में, तो क्योंकि ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद हम समर्सिबल मोटर ले आए और अल्टरनेटर की सुविधा कर ली। फिर हम उस समर्सिबल के द्वारा यहाँ पे पानी देते थे। हमने क्या किया था, इस जो पूरा खेत है उस पूरे खेत के बीच में एक पाइप डाल दी थी 1 इंच के लगभग, और उसके बीच बीच में हमने बाईपास के लिए वहाँ पे लोहे की पाइप लगा दी थी। तो उस पाइप के अंदर क्या करते थे हम, जो घर में जो नल की पाइप होती है जिसके द्वारा हम पानी भरते हैं घरों में, जो लगभग आधा से 1 इंच के करीब पाइप होती है, वो पाइप लेके आए। उस पाइप के द्वारा हम पानी डालते थे एक एक बेरी के अंदर। तो यहाँ पे लगभग हमें 6 से 7 घंटे के करीब टाइम लगता था इन पूरे खेत में पानी देने के लिए। तो लगभग 10 से 15 लीटर पानी आता था एक बेरी के अंदर। और इसके अलावा हमने चारों तरफ जो पशुओं से बचाने के लिए सुविधा कर रखी है, जाल लगाया हमने, ये लोहे के पिलर लगाए हैं। ये यहाँ नीचे की तरफ गड्ढा करके उसमें ये जो पिलर है वो डाल के लोहे का, और जो सीमेंट है उस सीमेंट के द्वारा इस गड्ढे को भर दिया। तो ये जो अब पिलर है वो यहाँ पे हिल नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा रेतीला इलाका है। इसलिए यदि इस पिलर को सीधा यहाँ पे लगाते तो उखड़ने की समस्या रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे सीमेंट डालनी पड़ी। सीमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे रोक दिया गया है, अब ये हिलेगा नहीं। उसके अलावा अभी हमने जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे क्या सुविधा कर रखी है वो भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो, आप जो चारों तरफ है वो रेगिस्तान है, ये भी देख लीजिए आप, आपको विश्वास हो जाएगा कि सच में रेगिस्तान ही है। ये देखिए चारों तरफ कहीं भी किसी भी प्रकार की जो फसल दिखाई नहीं दे रही है, केवल ये खेजड़ी के वृक्ष खड़े हैं, ये यहाँ पे दौरे हैं। ये भी आप देख सकते हो चारों तरफ, ये देखिए पूरा पूरा है वो रेगिस्तान है। यहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो पानी की सुविधा है वो नहीं है। पानी निकलता है तो यहाँ पूरे पूरे इलाके में खारा पानी निकलता है, जिसको हम पी भी नहीं सकते। पी तो क्या, मुंह में भी नहीं डाल सकते उस पानी को, इतना खारा पानी है। तो हमने यहाँ पे शुरू में पापा ने बड़ी मेहनत की है, और पापा की मेहनत का नतीजा आप देख ही सकते हो। जो बेरी है वो चारों तरफ ये देखिए, कम से कम 580 बेरी है वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुल कर ली है। उसके अलावा जो कॉर्नर पे पिलर लगाया है उसको इस तरफ इस प्रकार लगाया है, एक इस साइड में लगा दिया है इसको, और एक इस साइड में लगा दिया, ताकि इस पिलर है वो आगे की तरफ इस तरफ है झुके ना, क्योंकि यदि ये झुक गया तो ये जो जाल है वो यहाँ से जो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसलिए 3 पिलर लगा दिए कॉर्नर पे है, ठीक है। और ये चारों तरफ जाल लगाया ही हुआ है। इसके अलावा जाल के ऊपर एक ये वायर भी हमने लगा रखी है। इस वायर का क्या काम है, ये जाल जब नीचे की तरफ झुकता है तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बांध देते हैं। ये जाल इस तार के द्वारा बांध दिया जाता है, तो जाल ये ऊपर की तरफ रहता है, तो झुकने की समस्या से बचाव हो जाता है। ये इस साइड हमने गेट बनाया हुआ है, ये तो अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यहाँ पे इकट्ठा करके, ये जो लोहे की जंजीर आप देख रहे हो इसके द्वारा इन दोनों को ऐसे कस दिया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से निकाल के इनको दोनों को कस के देंगे, और ये जो लॉक है इस लॉक के द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी के खेत में वो एंट्री ना हो,
ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हो ये ऊपर की तरफ वायर लगाई, इसके द्वारा इस जाल को पूरी तरह बांधा गया। जो पानी की सुविधा की है मैंने आपको बताया था, छोटी सी डिग्गी है एक, ये है फ्रेंड वो डिग्गी। ये हमने इसका गेट बनाया है, लोकल है, बस इसको लगा दिया जाता है इस प्रकार। ये इसको यहाँ पे इस प्रकार लॉक लगा दिया जाता है, ये हो गया। इसको खोलते ही, जब इसको खोलते हैं तो ये ऐसे खुल जाता है। ये जो डिग्गी है वो छोटी सी डिग्गी है, लगभग 4.5 फुट गहरी है ये, और इसकी चौड़ाई है वो लगभग 10 फुट के करीब है, और जो लंबाई है वो लगभग है 12 से 12.5 फीट इसकी लंबाई है। इसके अंदर हमने ये पाइप लगाई हुई है यहाँ पर एक। इस पाइप के अंदर क्या करते हैं हम, समर्सिबल मोटर है वो डाल देते हैं। इस पाइप के अंदर भी एक गड्ढा है जिसके अंदर वो समर्सिबल मोटर चली जाती है। उस पाइप को यहाँ साइड से हमने काट दिया है, अंदर की तरफ है कट लगाए हुए हैं, 2-3 कट लगाए हुए हैं पानी अंदर जाने के लिए। और ये इसलिए लगाई है कि समर्सिबल है वो यहाँ पे खड़ी रहे, क्योंकि यदि समर्सिबल यहाँ पर हम उसको आड़ा डाल देंगे तो उसमें कुछ समस्या आ जाती है चलने आदि में, इसीलिए उसको खड़ा रखने के लिए इसी पाइप डाली हुई है। तो इसमें डाल के अल्टरनेटर के द्वारा उस मोटर को चला दिया जाता है समर्सिबल को। और जो पाइप है वो भी आपको थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ। ये उससे पहले देखिए यहाँ पर ये बोर किया हुआ है हमने, ये बोरवेल किया था यहाँ पे, लेकिन इसका जो पानी है वो बिल्कुल खारा था, तो इसको खाड़ा तो नहीं, इसको बंद करके छोड़ दिए एक बार। ये पाइप आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको छोड़ दिए। काम का तो नहीं है, पर क्या पता भविष्य में कभी इसका पानी है वो मीठा हो जाए तो ये काम आ जाएगा। इसके अलावा जो समर्सिबल की मोटर है वो इसके लगा देते हैं, और इसके एक काले रंग की जो 1 इंची पाइप आती है वो लगा के इसके आगे की तरफ यहाँ, ये इसके अंदर भी लगभग 70 फुट इसके अंदर है जो पाइप है, और बाकी पाइप है वो यहाँ हमने बीच में लगाई हुई है। तो इस पाइप को उस पाइप के साथ जोड़ देते हैं, और उस पाइप में इस प्रकार के लोहे की पाइप लगी हुई है। उस लोहे की पाइप के आगे फिर 1 इंची पाइप लगाते हैं हम, इस साइड में पानी दे देते हैं इस तरफ, और इस तरफ पूरे एक एक पौधे में पानी देते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटा लग जाता है यहाँ पे पानी देने के लिए। और ये जो पौधे आप देख रहे हो थाई एप्पल बेरी के प्लांट, इसको 17 मार्च 2022 को इनकी कटिंग की थी। आज 5 जून 2022 है। इनकी प्रोग्रेस आप देख सकते हो, इतनी बढ़ोतरी हो गई है इनके अंदर इतने दिनों में। जो मानसून आएगा जून के लास्ट में तब इनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। कटिंग हमने लगभग 1 फुट के करीब यहाँ पे छोड़ के की हुई है, क्योंकि ये रेगिस्तान में इसलिए 1 फुट के करीब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ आंधियाँ चलती है तो लगभग आधे फुट के करीब तो यहाँ तक मिट्टी आ जाती है, तो लगभग आधा फुट ही बाहर रहता है। और जो कटिंग हमने यहाँ से की हुई है, ये शाखाएँ आप देख सकते हो, बहुत सारी शाखा निकल जाती है कटिंग होने के बाद। ये देखिए ये बेरी भी आप देख सकते हो, इसकी ये सबकी कटिंग की हुई है, ये शाखाएँ निकली है, बहुत सारी शाखाएँ निकल जाती है कटिंग करने के बाद। ये देखो फ्रेंड, यहाँ से एक और एक ये रही, 2 टहनियाँ थी, अब कितनी निकल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टहनियों के लगभग इसके निकल गई है। इसी प्रकार ये देखिए सिर्फ एक ही टहनी थी, कटिंग होने के बाद 1 2 ये रही 3 इस साइड 4, इसके नीचे भी एक ये रही 5, एक ये रही 6, मतलब एक टहनी से लगभग 7 से 8 टहनियाँ निकल जाती है। कम से कम 4 टहनी तो निकलेंगी, उससे अधिक भी निकल सकती है। तो कटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एक तो इससे जो इनके जो फ्रूट हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जो प्लांट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हर सीज़न में लगभग 7 से 8 फीट की ऊंचाई तो हो ही जाती है इसके, यदि काटेंगे नहीं तो उससे ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी, और जब ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी तो टूटने का डर रहता है, इसलिए इसकी कटिंग कर दी जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कटिंग करने के बाद इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये पानी की खपत यहाँ पे जो बेरी है ज़्यादा करेगी, और पानी की तो समस्या है यहाँ रेगिस्तान में, इसलिए भी इसकी कटिंग कर दी जाती है। और तीसरा फ़ायदा ये भी है कि कटिंग करने के बाद इसका जो फैलाव है वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है। एक टहनी काटते हैं तो एक टहनी से लगभग अगली बार 4 नई टहनियाँ निकल जाती हैं, तो 4 गुना बेनिफिट हो गया, जो फ्रूट है वो 4 गुना ज़्यादा आएंगे। और पानी के लिए हमने अब क्या सुविधा कर रखी है, अब हमने यहाँ पे एक खाई बनाए रखी है। पानी लेके आते हैं, हमको किराए पर एक मोटर मिल जाती है, मोटर का पानी है यहाँ से लगभग उस साइड है, उस दौरे की उस साइड है, लगभग 1 किलोमीटर दूर से हम पानी लेके आते हैं। काले रंग की पाइप होती है, जो फुहारा पाइपें होती है वो डाल के ले आते हैं यहाँ पर, और उसका किराया दे देते हैं उनको घंटा के हिसाब से। और जो पानी है वो इन नालियों के अंदर उस साइड से छोड़ देते हैं, क्योंकि उस साइड थोड़ी सी चढ़ाई है और यहाँ पे ढलान है, तो पानी है वहाँ से इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये जो खेत है यहाँ पे उस तरफ थोड़ी सी ऊंचाई है और इस साइड में यहाँ पे ढलान है, तो वहाँ से जो पानी है वो इन खाई के द्वारा आ जाता है और इन बेरियों के अंदर पानी आ जाता है।
एक सीज़न में, यानी 12 महीने कम से कम 3 से 4 ही पानी देने होते हैं यहाँ पे। बाकी तो मानसून आ जाता है, मानसून आने के बाद इनको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे खाद डाली थी गोबर की। और एक बात और फ्रेंड, ये जो आप पूरा बगीचा देख रहे हो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती है, यानी जैविक तरीके से हम यहाँ पर खेती करते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है, स्प्रे का यूज़ नहीं किया जाता है। हम यहाँ पे ओनली जैविक तरीके से ही खेती करते हैं, गोबर की खाद इनके अंदर डालते हैं। और यहाँ पर ऐसी आज तक तो कोई समस्या नहीं आई है कि यहाँ पे जो कीड़े वगैरह इसके अंदर पड़ जाएं। ये एक फ़ायदा ही है यहाँ पे। अब किस प्रकार फ़ायदा हो रहा है वो तो नहीं पता, पर अच्छी बात ये है कि इनके अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं जो बेर हैं उनके अंदर। हमने लास्ट में देखो 15 मार्च को इनकी कटिंग की थी, तो लगभग 10 मार्च तक इनके यहाँ पे बेरी लगी हुई थी, जो बेर है इनके लगे हुए थे थाई एप्पल बेर। अब 10 मार्च तक आप देख सकते हो दोस्तों कि 10 मार्च तक लगभग मार्केट में बेर है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे खेत में यहाँ पे 10 मार्च तक बेर मिल रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बेर भी किस प्रकार रहे होंगे। अब की बार सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम में हमें ज़्यादा पता नहीं था किस प्रकार यहाँ पे, यानी तोड़ने का आदि ये कुछ पता नहीं था। तुड़ाई वगैरह है वो हम खुद ही करते हैं, खुद ही पैकिंग करते हैं, मार्केट में खुद ही लेके जाते हैं। और यहाँ भी जो बेचते हैं तो वो भी खुद ही बेचते हैं। पूरा काम हम अपने द्वारा ही किया करते हैं। और अब की बार है वो कुछ सीख गए हैं काम, तो इस बार शायद कुछ समस्या कम आए। और आपको दिखा देता हूँ जो बेरी हमने यहाँ पर ग्राफ्टिंग के द्वारा भी बेरी तैयार कर रखी है थाई एप्पल की। इस प्रकार की ये होती है, ये लगा रखी है हमने। ये जो झाड़ी झाड़ी तो आप जानते ही हो, जो झाड़ी होती है वो है। इसके कांटे भी बहुत ज़्यादा कांटे हैं, ये देख सकते हो आप, ये रहे बहुत ज़्यादा इनके जो कांटे हैं। इसको क्या करते हैं, जब ये मानसून आएगा लगभग जून के लगभग, तो इसको यहाँ से काट देंगे और इसके थाई एप्पल की ग्राफ्टिंग कर देंगे बेरी की। और ग्राफ्टिंग की हुई है, जो बेरी तैयार है वो बता देता हूँ। ये जो बेरी आप देख रहे हो सामने, पूरी की पूरी इसको ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया हुआ है। ये जो बेरी है इसके कम से कम 4-5 जगह हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। एक तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ्टिंग कर रखी है यहाँ पर, ये यहाँ पीछे ही ग्राफ्टिंग की थी, ये रही एक और एक ये दो, और ये स्टार्टिंग में इसकी ग्राफ्टिंग की थी। तो ये भी यहाँ पर तैयार होगी, ये देखिए यहाँ पर। तो ये भी उसी प्रकार की झाड़ी थी और खेत में ही खुद ने पापा ने तैयार कर ली इनके ग्राफ्टिंग करके। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा भी आप पेड़ है वो तैयार कर सकते हो। इसके अलावा एक दो और दिखा देता हूँ मैं आपको। एक और फ्रेंड, ये जो बेरी हमने ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार की है, आपको पता भी लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये रही, इसको यहाँ से काट दिया था, ये जो झाड़ी थी वो है, ये थाई एप्पल की यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दी। इसी प्रकार ये इसको काट दिया था, यहाँ पे थाई एप्पल की ग्राफ्टिंग कर दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये ग्राफ्टिंग के द्वारा भी हमने इनको तैयार किया हुआ है। इसके अलावा खेत में एक मकान भी तैयार किया हुआ है, वो रहा ये मकान है। हमने खेत में एक मकान भी बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मकान की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि जो खेत है वो लगभग गांव से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मकान तो होना ही चाहिए वैसे खेत में, इसको भी लॉक करके रखते हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, जब ये बेरी है वो बड़ी हो जाएगी तो इनकी जो टहनियाँ हैं उनको टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको हम किस प्रकार से बचाते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको चारों तरफ से रस्सियों से बांध देते हैं। ऊपर से लगभग 3 फुट के करीब, ज़मीन से 3 फीट ऊपर से, इसको 2.5 से 3 फीट के ऊपर से इनको बेरी है उनको रस्सियों से बांध देते हैं। और उसके बाद यदि कोई टहनियाँ रह जाती है जो नीचे की तरफ झुकी होती है, बड़ी होती है, टूटने का ज़्यादा डर रहता है, तो हमने जब इनकी कटिंग की थी तो इन्हीं की कुछ जो लकड़ियाँ हैं वो तैयार करके रखी है। ये देख सकते हो आप, ये लकड़ी है, इनको लगा देंगे। इनको इस प्रकार से काटा है। तो जो बेरी की टहनी होती है जो नीचे की तरफ झुकी होती है, उसको यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो जो टहनी है वो फिर टूटेगी नहीं। आपको बता देता हूँ, एक ये रही, ये एक जो लकड़ी है हमने इसका डंडा तैयार कर रखा है। अब जैसे ये टहनी है, मान लो ये नीचे की तरफ जो रस्सियों को बांधने के बाद भी ये ऐसे मान लो झुक जाए इस प्रकार, तो इसके जब फ्रूट आएंगे तो बहुत ज़्यादा झुक जाएगी, तो टूटने का डर है वो ज़्यादा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो इन्हीं की ये टहनी है जिनकी कटिंग करके हमने रखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे लगा के इसको ऐसे कर देंगे। तो अब क्या होता, ये जो टहनी है वो नीचे की तरफ ऐसे झुकेगी नहीं ज़्यादा, यहीं पर रुक जाएगी, तो टूटने का खतरा है वो कम रहेगा। तो ये सुविधा भी हमने खेत में खुद ही ने की है।
ये बेरी भी देख सकते हो, ये भी ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार की हुई है। ये रहे, इनकी पॉलीथीन तो अभी तक पड़ी है, ये रही। ये भी पापा ने ग्राफ्टिंग के द्वारा ही तैयार की थी इनको। और ये जो खाली जगह है इसके अंदर हम किसी और फसल को तो नहीं बीज सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो खाली जगह है उसमें कोई और फसल तैयार कर लो, लेकिन दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो पानी की सुविधा है वो नहीं है। तो हम जो पानी किराए पे लेके आते हैं वो इन बेरियों में ही डाल देते हैं बस। इसके अलावा जो पानी है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कोई और फसल इनके बीच में नहीं ले सकते। रेगिस्तान आपको चारों तरफ दिखाई दिया था मैंने कि चारों तरफ रेगिस्तान है, किसी प्रकार की कोई फसलें यहाँ पे नहीं है। ये बेल ज़रूर डाल देते हैं सब्जियों की, ये देख सकते हो आप। ये कुछ बेल हमने लगाई हुई है यहाँ पर, ये बीच बीच में भी लगा देते हैं। यदि बरसात हो जाती है तो इनके कुछ लग जाते हैं सब्जियाँ। इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है लगने के कि इनके कुछ यहाँ पे लग जाए। अब जब मानसून खुलेगा, बरसात होगी, तो ये बेल कुछ फैल जाएगी, हो सकता है इनके सब्जियाँ लग जाए। ये रही, यहाँ पे भी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई है। ये खेजड़ी का वृक्ष है, खेत में छाया के लिए स्पेशल खेजड़ी, ये भी बहुत काम की है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये लगा रखा है, संतरे का पौधा भी लगा रखा है। कब तक बन जाएगा वो तो देखो, ये लगाया है यहाँ पर। और नींबू के भी पौधे लगाए थे, पर नींबू के पौधे यहाँ पे सफल नहीं हुए क्योंकि उनके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है और ये पूरा का पूरा रेतला इलाका है, तो यहाँ पे नींबू तो नहीं हो सकता। ये रहा, 3 साल का नींबू है, लग नहीं रहा है 3 साल का, ऐसे लग रहा है अभी लगाया 5-10 दिन पहले इसको, या महीना भर हुआ है इसको लगाए हुए, लेकिन ये 3 साल का पौधा है। इतना ही बनता है और इतना ही नष्ट हो जाता है। और ये हमने शक्करकंद के पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो बेल होती है इसकी, ये लगाई हुई है शक्करकंद, जिसको सेक कर खाने में भी स्वाद लगती है और सब्जी भी बनती है और कच्ची भी खाई जाती है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है। ये आप खुद बताना किसका पौधा है, बता सको तो। ये रहा, इस प्रकार के इसके बीज होते हैं, ये रहे। और ये किसका पौधा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा यहाँ पर ये गन्ने के पौधे हैं, अभी तो नष्ट हो गए हैं पानी की कमी के कारण, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मानसून खुलेगा तो ये जो वृक्ष है वो भी, पेड़ है वो भी तैयार हो जाएंगे। जो गन्ने के प्लांट हैं, ये बैंगन का पौधा है, ये भी तैयार हो जाएगा, अभी नष्ट नहीं हुआ है। ये देसी नींबू का है, देखते हैं कब तक बन जाता है। और ये पूरा आपको बगीचा दिखाई दिया। इस प्रकार हमने यहाँ पे, पापा ने बड़ी मेहनत की है और मेहनत के द्वारा इसको तैयार किया है। मैं तो सिर्फ बीच बीच में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था, बाकी तो माँ और पिताजी की मेहनत का रंग है ये। जो आप ये देख रहे हो कि उन्होंने रेगिस्तान में भी एक जो बगीचा है वो तैयार कर दिया, पानी ला के, बाल्टियों से पानी डाल के, और ऑर्गेनिक तरीके से भी किया है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।